जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप द्रौपदी के चिरहरण के समय आप चुप क्यों रहे? एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता और धर्म पर एक बहुत तीक्ष्ण प्रश्न किया। यह संवाद हम सभी के जीवन के लिए एक बड़ा तर्क है और सबक भी है। उद्धव का प्रश्न, हे कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हैं। आपने कहा कि सच्चा मित्र वही जो बिना मांगे मदद करे। फिर आप पांडवों के संकट के समय आप चुप क्यों रहे? आपने युधिष्ठिर को जीवा खेलने से क्यों नहीं रोका? आपने पासे को धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं पलटा? जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया तब भी आप नहीं आए। अब आप तब आई जब दुशासन उनका चिरहरण करने के लिए लगा था। इतनी देर क्यों? क्या यही सच्ची मित्रता है? भगवान कृष्ण का उत्तर, कर्म और विवेक का सिद्धांत। भगवान मुस्कुराए और बोले, उद्धव, विजय उसी का होती है जो विवेक से काम लेता है। दुर्योधन के पास विवेक था, उसने शकुनी को अपनी ओर से खेलने दिया। धर्मराज युधिष्ठिर भी विवेक से काम लेकर मुझे अपनी ओर से खेलने से कह सकते थे। सोचो, अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? भगवान को बांध दिया गया। धर्मराज ने मुझसे प्रार्थना की थी कि मैं तब तक समकक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए। वे मुझसे छुपकर जुआ खेलना चाहते थे। मैं उनकी प्रार्थना से बंधा हुआ बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। जब हारते गए तो उन्होंने मुझे नहीं बल्कि भाग्य को कोसा। द्रौपदी की पुकार, जब दुशासन द्रौपदी को सभा में लाया तब तक उसने मुझे नहीं पुकारा। जब उसकी स्वयं पर से निर्भयता टूटी, उसने हरि हरि अभ्यम कृष्ण कहकर मुझे पुकारा। मैं उसी क्षण वहां पहुंच गया। बताओ उद्धव, मेरी क्या गलती थी? साक्षी। उद्धव ने फिर पूछा, क्या आप तभी आएंगे जब बुलाया जाएगा? क्या आप स्वतः मदद नहीं करेंगे? कृष्ण बोले, उद्धव, सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। मैं समपक्ष नहीं करता हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहकर सब देखता हूँ, यही मेरी धर्म है। उद्धव कटाक्ष, अंतिम सत्य। उद्धव बोले, वाह, तो हम पाप करते रहें और आप बस देखते रहेंगे। भगवान ने अंतिम सत्य का, उद्धव, जब तुम वह अनुभव कर लोगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो तुम क्या पाप कर सकोगे? तुम पाप तभी करोगे जब मुझे भूल जाते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा। युधिष्ठिर की भी यही भूल था। निष्कर्ष, उद्धव जी अभिभूत हो गई। यह संवाद हमें सिखाता है कि पाप हम तभी करते हैं जब भगवान को भूल जाते हैं। अगर हर पल उनकी उपस्थिति का अनुभव करें तो हमारा जीवन पाप मुक्त और दिव्य हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।